हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। ठीक है ना, अभी अपन थोड़ी सी देर में स्टार्ट करते हैं, तब तक और भी बच्चे आ जाएंगे। अभी शिवांगी आई है, रिया आई है। गुड आफ्टरनून शिवानी। अच्छा, पलक भी आ गए ना, कल की दासू कलाकार पलक। बच्चे वैसे कम कम से ही आते हैं ना, ज़्यादा बच्चे हैं नहीं। तो पलक ठीक लगता है अपने को, आगे कंटिन्यू करना चाहिए, फिर बस ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। सर कंटिन्यू कर दो, पढ़ाना क्या स्टॉप। अच्छा, क्योंकि बच्चे थोड़े से इंटरेस्ट कम ही लेते हैं, फ्रीक्वेंसी में आते नहीं है, तो फिर समझ में भी कम कम सा आता है। शिवांगी नहीं सर, बेटा, 5 मिनट वेट कर लेते हैं ना। ठीक है ठीक है। शिवांगी, कल का समझ में आ गया था बेटा तुम्हें? यस, शिवांगी के अपने मैसेज आ रहे हैं प्राइवेटली। रिया, रिया बेटा तुमने तो शायद पहली बार ज्वाइन किया है ना? हेलो रिया, जो रिया के नाम से है। थर्ड टाइम ज्वाइन किया? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तब तक मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना। जिन्होंने लास्ट की क्लास ज्वाइन करी होगी उनको फिर अभी थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा। इस क्वेश्चन को करते रहो तब तक। if p is the length of perpendicular drawn from origin to the plane, अभी समझा दूंगा क्या लिख रहा हूं मैं। टू द प्लेन मेकिंग इंटरसेप्ट a comma b comma c with coordinate axis prove that 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square is equal to 1 upon p square। देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है बेटा, इसमें बोलना चाह रहा है कि एक प्लेन है, ठीक है। अब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 0,0, ओरिजिन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, p है। और ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से ए बी एंड सी इंटरसेप्ट कट करता है। एक्स वाई जेड एक्सिस से ए बी सी इंटरसेप्ट कट करता है, ठीक है बच्चों। तो इसको कैसे सोल्व करें? तो सबसे पहले रिया इसमें क्या करना है, हमें प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी अगर हमें इंटरसेप्ट गिवन हो? प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? तो कौन बताएगा प्लेन की इक्वेशन? बताओ बेटा पलक। x बाय ए प्लस वाई बाय, नहीं सॉरी सर, एक्स 1 बाई, बाय ए प्लस नहीं, राइट सही बता रहे थे। एक्स हाँ बाई ए प्लस y बाय बी प्लस जेड बाई जेड सी बाय सी इक्वल्स 1। इज इक्वल टू 1। ये प्लेन की इक्वेशन होती है रिया, जब हमारे पास ए बी सी इंटरसेप्ट गिवन हो तब ये प्लेन की इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई क्या करना है कि अगर हमारे पास
प्लेन की इक्वेशन तो आ गई। अब ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। तो किसी प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि अगर जनरल प्लेन ऐसे लिखा हो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो, और हमारे पास पॉइंट क्या है x1 y1 z1, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला, जो डिस्टेंस आएगी उसका क्या फॉर्मूला होता है, इस पॉइंट को x1 y1 z1 को प्लेन में पुट कर देते हैं। ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 प्लस डी डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। ये किसका फॉर्मूला है, किसी पॉइंट की किसी प्लेन से डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो। अब हमारे पास एक्स वाई जेड x1 y1 z1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओरिजिन को, 0 0 0 को, तो 0 0 इसके अंदर पुट कर दो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x की जगह 0 पुट कर दो तो 0/a प्लस 0/b प्लस 0/c, इस 1 को उठा कर उधर ले जाएंगे तो -1 डिवाइडेड बाई, डिवाइड में क्या आएगा बेटा, डिवाइड में आएगा, जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट कितना आ रहा था a, y का कोफिशिएंट b, z का कोफिशिएंट c, तो इनको हमने स्क्वायर करा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ x का कोफिशिएंट कौन होगा 1/a, कौन होगा x का कोफिशिएंट 1/a, y का कोफिशिएंट कौन होगा शिवांगी यहाँ पर 1/b, z का कोफिशिएंट कौन होगा 1/c, तो x y z के कोफिशिएंट यहाँ लिख दो 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर। ठीक है, अब जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है बेटा, ओरिजिन से p डिस्टेंस गिवन है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस d की जगह पर p लिख दो और इसको सिंप्लीफाई करो, ये वाले तो सब 0 हो जाएंगे, है ना, 0 बाई, तो ऊपर तो बचा -1 और नीचे सेम, ऐसा कैसा बच जाएगा, का स्क्वायर और यहाँ पर मोड लगाओ, मोड की वजह से -1 तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, देखो क्योंकि हमें यहाँ पर ये लाना है 1/c का स्क्वायर इक्वल टू 1/p का स्क्वायर, तो एक तो p स्क्वायर को उल्टा लिखना है 1/p स्क्वायर आना चाहिए, रूट भी नहीं आ रहा वहां पर, तो रूट भी हटाना है, तो क्या करें हम, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/-1 का स्क्वायर 1, रूट भी हट जाएगा, 1/स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर, ये p स्क्वायर बाई 1 है तो दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। अब ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक कम से कम 15 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले 20 सालों में। ठीक है ना, ले दे के क्वेश्चन पूछते पूछते हैं। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से करना, सिंप्लीफाई कुछ भी नहीं करना था, एक तो इंटरसेप्ट हमें पता है, तो इंटरसेप्ट अगर हमें पता हो तो प्लेन की इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, इधर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है x1 y1 z1, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस का। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट 0 0 था तो 0 0 से हमने डिस्टेंस मेजर कर ली। ठीक है बेटा, चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो भी क्वेश्चंस करेंगे थोड़े इंपॉर्टेंट वाले ही करते हैं, आज बच्चे कम ही हैं और तुम तीनों चारों पढ़ने वाले लग रहे हो मेरे को, इसलिए उसको स्टार्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट करता हूँ मैं, लिख ही लिया होगा ये वाला क्वेश्चन, अगर नहीं लिखा हो तो तुम बता दिया करो ना, मैसेज डाल दिया करो कि नहीं सर हमें नहीं लिखा, हम लिखना चाहते हैं, और समझ में नहीं आया हो तो वो भी क्रॉस क्वेश्चन करा करो, सर यहाँ से दोबारा से सिखा दो प्लीज, दूसरा सिखा दो, ये वाली लाइन नहीं आई समझ में, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, लिख लिया शिवांगी ने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द पॉइंट
through the points 2, 1, -1 and -1, 3, 4 and perpendicular to the plane x minus 2y plus 4z equal to 10. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंटों से प्लेन पास होता है, इसी का इन दोनों पॉइंटों से प्लेन पास होता है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन पता करनी है। अब कैसे पता किया जाए? एक प्लेन ये है हमारे पास, ऐसे दो प्लेन है जो आपस में परपेंडिकुलर है और ए और बी दो पॉइंट है 2, 1, -1 और बी पॉइंट है -1, 3, 4। ठीक है बेटा, ऐसे दो पॉइंट है। अब हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। इस वाले प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है x - 2y + 4z - 10 = 0। अब किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए प्लग हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो हमें जरूरत पड़ती है पॉइंट की, एक तो हमें पॉइंट पता होना चाहिए और एक हमें उसका DRS पता होना चाहिए। DRS पता होना चाहिए, इस वाले प्लेन का हमें DRS पता होना चाहिए। तो प्लेन का कोई DRS नहीं होता, मैंने कल ही बताया था, प्लेन का कोई DRS नहीं होता। DRS किसका होता है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसका DRS। वो DRS किसका DRS होता है? प्लेन का DRS होता है। हमें ये जो DRS निकालेंगे किसके? प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का DRS, प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का DRS, जिसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं, उसका DRS ही प्लेन का DRS होगा। ठीक है बेटा, तो अगर हमें पॉइंट मिल जाता है और DRS मिल जाते हैं तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? बताओ पलक, प्लेन की इक्वेशन क्या होगी अगर हमें पॉइंट और DRS पता हो तो? x - x1 अपॉन नहीं, a x - x1 plus b y - y1 plus c z - z। ठीक है, सही बताया। और कौन बताएगा? हाथ खड़े कर दो। इशिका, पलक, रिया, शिवांगी। पलक ने तो बता दिया। शिवांगी बेटा तुम्हें पता है? लिखो, टाइप करो या बोल दो। इशिका तुम्हें प्लेन की इक्वेशन पता है? प्लेन की इक्वेशन अगर हमें पॉइंट और DRS पता हो तो रिया प्लेन की इक्वेशन इस तरह से निकालते हैं, a ब्रैकेट में x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 = 0। ये किसकी इक्वेशन होती है हमारे पास? प्लेन की इक्वेशन। अब जो a b c लिखे हुए ना ये DRS, ये प्लेन के DRS तो होते हैं, लेकिन और किसके DRS होते हैं? प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के भी DRS होते हैं, इसके DRS होते हैं। अब हमें पॉइंट तो पता है, a b, एक पॉइंट नहीं दो पॉइंट पता है हमें, तो हम x1 y1 z1 की तो वैल्यू कोई से भी पॉइंट करके पुट करके निकाल सकते हैं। अब बात आती है ABC की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस JEE वाले भी पूछते हैं और बोर्ड में भी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसमें किस तरह से निकाला जाए, तो ध्यान दो भाई। ये जो प्लेन के इसमें जो DRS है, इस वाले प्लेन के 1, -2, 4, ये प्लेन के DRS है जो हमें गिवन था। तो ये सच में इस प्लेन के DRS नहीं है। किसके DRS है? इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसके DRS, इस लाइन के DRS, इस ब्लैक वाली लाइन के DRS। ठीक है, ब्लैक वाली लाइन के DRS कितने होंगे? 1, -2, 4।
ये जो प्लेन के DRS है ये प्लेन के तो होते ही होते हैं, जबकि इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के भी DRS होते हैं। अब देखो ये एक AB लाइन है, A और B को मिलाने से एक AB लाइन आ रही है, तो इस AB के DRS निकाल सकते हो तुम लोग। AB के DRS अगर हमें 2 पॉइंट गिवन हो तो DRS कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा? अगर हमें 2 पॉइंट गिवन हो तो DRS किसको पता है? हाथ खड़े करो, हैंड राइज करो। अगर हमें 2 पॉइंट पता है तो DRS कौन बताएगा? पलक तुम्हें पता है? चलो मैं बताता हूँ। अगर हमें 2 पॉइंट पता हो तो इन दोनों पॉइंटों को आपस में माइनस करने से इसके DRS आ जाते हैं, ठीक है ना। अभी एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा तुम्हें, इन दोनों पॉइंटों को आपस में माइनस करने से DRS किसके आ जाएंगे? इस A और B से पास होने वाली लाइन के। तो इन दोनों को माइनस करो तो 2 माइनस माइनस 1, 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 4। तो ये हो गया हमारे पास 3, माइनस 2, माइनस 5। ये किसके DRS हो गए? AB के DRS हो गए। अब देखो बेटा है ना, थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो ब्लैक वाली लाइन बनाई मैंने ना, ये वाली ब्लैक वाली लाइन, ये इस नीचे वाले प्लेन की क्या रही होगी? ये क्या पैरेलल रही होगी? इस ब्लैक वाले के पैरेलल रही होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। ये दो प्लेन देखो ऐसे है, एक प्लेन तो ये हो गया मेरा हाथ, दूसरा प्लेन ये वाला हो गया, और ये जो लाइन है जो नॉर्मल है वो ऐसे जा रही है प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये वाली पेंसिल, ये वाला पेन और ये वाला हाथ दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों तो परपेंडिकुलर थे। ये वाला हाथ और ये वाला हाथ तो परपेंडिकुलर था। ये वाली जो पेंसिल है वो इस हाथ के परपेंडिकुलर है, तो ये पेंसिल और ये वाला हाथ दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। ये वाला हाथ और ये वाली पेंसिल आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, इसको उठा के ला रहा हूँ मैं बस, कि एक प्लेन है हमारे पास और एक ये ब्लैक वाली लाइन है जो इसके पैरेलल है, ठीक है, इस प्लेन के पैरेलल है, और एक और लाइन है ए और बी, यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं। ये लाइन भी इस वाले प्लेन के क्या होगी? पैरेलल होगी, क्योंकि ये लाइन ए बी जो लाइन है वो किसके ऊपर लाई कर रही है? प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। किसके ऊपर लाई कर रही है? प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। जो भी लाइनें प्लेन के ऊपर लाई करती है, प्लेन के अंदर कंटेन करती है, वो सब लाइनें प्लेन के पैरेलल होती है। अब देखो हमें किसके DRS चाहिए थे? हमें DRS चाहिए इसके परपेंडिकुलर लाइन के। तो अगर मैं इस लाइन के DRS, इसको मैं L1 नाम दे दूं, इसको L2 नाम दे दूं, तो इस L1 और इस L2 लाइन के DRS का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो किसके DRS आ रहे होंगे? तो L1 और L2 जो दोनों लाइनें हैं वो इस L3, इस नॉर्मल वाले के परपेंडिकुलर है। L1 लाइन भी इस L3 के परपेंडिकुलर है, L2 लाइन भी इस L3 के परपेंडिकुलर है। तो मैंने तुम्हें सिखाया था पिछली क्लास में, या इस जो मैं लाइन की इक्वेशन पढ़ाई थी तुम्हें 3-4 दिनों पहले, उसमें सिखाया था मैंने कि अगर हमें एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर भी है इधर, और इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर निकालना हो, ए और बी के परपेंडिकुलर कोई तीसरा वेक्टर निकालना हो, तो इन दोनों का क्या कर देते हैं हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो क्या क्या करना है हमें? ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, वो ये दोनों लाइनें इस लाइन के L3 लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन के DRS क्या थे हमारे पास? इस लाइन के DRS यहाँ पे लिखे हुए थे मैंने, जो प्लेन के DRS होंगे वही इसके DRS होंगे। तो 1 माइनस 2 4, ये तो इस लाइन के DRS हो गए। AB के DRS तुमने दोनों पॉइंटों को माइनस करके लिखवा दिया, क्या आया AB के? 3 माइनस 2 माइनस 5। अब इन दोनों DRS का तुम्हें क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इस DRS का और इस DRS का। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? डिटरमिनेंट का यूज करते हैं, I कैप, J कैप, K कैप। अब 1 माइनस 2 4, और दूसरा क्या लिख देंगे? 3 माइनस 2 माइनस 5।
इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने से जो डीआरएस आएंगे वो किसके डीआरएस आएंगे, इस L3 लाइन के डीआरएस आएंगे। अब जो L3 है वो इस प्लेन के नॉर्मल है, तो प्लेन के डीआरएस और उसके नॉर्मल के डीआरएस सेम होते हैं, तो फिर यहाँ पर इस ए बी सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो तुम इस ए क्रॉस बी को सोल्व करो और मेरे को बताओ क्या आंसर आता है चेक बॉक्स में, और मैं तुम्हें दोबारा से सिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या बताया। ठीक है ना, पहले ए क्रॉस बी को सोल्व करके बताओ क्या आंसर आता है। करो बेटा, शिवांगी, पलक, रिया, तीनों मिलके करो। ए क्रॉस बी को सोल्व करो। टेन, पहले आई कैप से शुरू करेंगे, तो 10 प्लस का 8 माइनस जे कैप माइनस 5 माइनस 12 प्लस के कैप -2 प्लस 6, तो 18 आई कैप प्लस 17 जे कैप प्लस 4 के कैप। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। शिवांगी, यही आंसर आ रहा है? पलक, ये आंसर आया? यस सर। ठीक है बेटा, अब मेरे को दोबारा से सीखना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास डीआरएस आ गए, ये जो डीआरएस आए वो इन दोनों के क्रॉस करने से आ रहा था, मतलब इस लाइन का और इस लाइन को क्रॉस करने से आ रहा था। अब इन दोनों लाइनों के देखो, अगर वापस सिखाता हूं मैं कि एक लाइन हमारे पास L1 है, दूसरी लाइन अगर हमारे पास L2 है, और हमें इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन के डीआरएस निकालने हो। ठीक है, L3 इज परपेंडिकुलर L1 एंड L2। अगर इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर L3 लाइन है, तो इस L3 के डीआरएस ऑफ L3 के कैसे निकालते हैं, L1 क्रॉस L2 निकालकर, L1 के डीआरएस क्रॉस L2 के डीआरएस। अब क्रॉस कैसे निकालते हैं, इसको क्रॉस करके, बस इतनी सी सिंपल सी बात है कि अगर कोई लाइन जो बाकी दो लाइनों के अगर परपेंडिकुलर है तो उसके डीआरएस कैसे निकालते हैं, उन बाकी दो रिमेनिंग लाइनों के डीआरएस का क्रॉस प्रोडक्ट करके। अब हमसे ये बोला गया था, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमसे ये बोला गया था कि एक प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर एक और प्लेन है, उसके डीआरएस हमें गिवन थे 1 -2 4, उस प्लेन के डीआरएस। ठीक है, जो एक्स वाई के कोफिशिएंट होते हैं ना उनको डीआरएस बोल देते हैं, उनको डीआरएस बोल देते हैं। उनके कोफिशिएंट कितने हैं, 1 -2 4। अब ये प्लेन के डीआरएस नहीं होते एक्चुअल में, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है ना उसके डीआरएस होते हैं। तो इसके डीआरएस 1 -2 4 हो गए। अब हमारे पास ए और बी दो पॉइंट गिवन थे, अब हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए प्लेन की नॉर्मल के डीआरएस चाहिए, है ना, और पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो हमारे पास था ए और बी, इस नॉर्मल के डीआरएस कैसे निकालें, तो ये नॉर्मल इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, तो इस ए बी लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी और इस रेड वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जो ग्रीन वाली लाइन है L3 वो इस L2 और L1 दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो मैंने ये सिखाया अभी तुम्हें कि L3 लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डीआरएस का क्रॉस प्रोडक्ट आने से किसके डीआरएस आ जाएंगे, L3 के। तो L3 के आए हमारे पास 18, यहाँ से L3 के डीआरएस आए 18 17 और 4। ठीक है, और हमारे पास पॉइंट कौन कौन से थे, पॉइंट हमारे पास दो पॉइंट है, ये वाले जो इसके अंदर है, कोई से भी ए और बी में से कोई सा भी एक पॉइंट लिख सकते हो तुम, जो भी तुम्हारा मन करे। मैंने ए लिख लिया, 2, 1, -1। अब तुम्हें क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी। तो फॉर्मूला लगाया था हमने, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू डीआरएस में पुट कर दो 18, x माइनस x1 की वैल्यू पुट कर दो पॉइंट की 2 प्लस 17 y माइनस 1 प्लस 4 z माइनस माइनस प्लस 1। अब इसको सोल्व कर लो, इससे जो आंसर आएगा वो प्लेन का आंसर आएगा। ठीक है बेटा,
अब इसमें बताओ कहाँ से दोबारा सिखाऊं मैं, बोलो पलक। आ गया सर, समझिए। आ गया। अभी प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं पलक तुम्हारे? नहीं सर, हमारे तो हो गए। अच्छा, शिवांगी तुम्हारे चल रहे हैं प्रैक्टिकल? पर सर हम स्कूल जाते हैं अभी। अच्छा, अभी भी स्कूल जाते हो? तो कितने बजे तक आ हाँ, जाते हो बेटा स्कूल से? जस्ट 2:30 पे आती हूँ मैं तो। अच्छा अच्छा, तो टाइमिंग ठीक है ये वाला, या फिर आगे पीछे करें? नहीं सर, सही है। ठीक है चलो बेटा, ऐसा ही कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, उसको करने की कोशिश करना। ऐसे क्वेश्चन सर से नेक्स्ट क्लास में करा देना। क्या चीज, क्वेश्चन? हाँ, नेक्स्ट क्लास में बच्चे नहीं है देखो। कोई नहीं बेटा, वो तो ऐसे आते रहेंगे, चलते रहेगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, इम्पोर्टेंट ही, फिर चलो आगे से आगे देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ आज प्लेन प्लेन खत्म कर देते हैं, अगली क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब तुम्हें कौन सा चैप्टर पढ़ना है वैसे? सर प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आती प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आती है। शिवांगी तुम्हें क्यों, कौन से में दिक्कत आती है? मैसेज कर दो तुम। रिया बेटा तुम भी बता दो किसमें दिक्कत है। वैसे मैं ग्रुप, वो ठीक है या हाइड हटाएं, जो ग्रुप बना रखे हैं हमने उसमें से हटा दें हाइड, या फिर वो ठीक लगा रखा है? बेटा तुम उसमें हो, इंडिविजुअल ग्रुपों में हो, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में? सर एक वीएमसी केमिस्ट्री को नहीं, वीएमसी कोर्स करके है, उस ग्रुप कैप्सूल, में हूँ मैं तो बस। कैप्सूल कोर्स में ना? हाँ, क्या ग्रुप में। ठीक है बेटा चलो, इंट्रीगेशन कह रही है शिवांगी, ठीक है। पलक तुम्हें आता है इंट्रीगेशन ठीक सा? हाँ सर, वो तो हो जाता है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बस फॉर्मूलेज याद होने पे। फॉर्मूला याद होने चाहिए। ठीक है चलो, मैं उसमें ना ग्रुप में एक बार हटा दूंगा सारा कुछ, और बच्चों से पूछ लूंगा कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग फिर चैप्टर डिसाइड कर लेंगे अपन, है ना? मैं सोच रहा हूँ थोड़ी मैथ्स की क्लासें नंबर ऑफ बढ़ा दें, जैसे कल भी ली थी आज भी लेंगे, हो सकता है फिर आगे और कंटिन्यू करें थोड़ी सी। तो जिस दिन मेरी इवनिंग में क्लास नहीं होती, हमारी खुद की कोचिंग है विद्या मंदिर के नाम से, बीएमसी के नाम से, तो जिस दिन हमारी क्लासें नहीं होती उस दिन हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लेते हैं। तो करो चलो ये क्वेश्चन करो। हाँ, एक प्लेन है, सिंपल में क्वेश्चन ही लिखवा रहा, ऐसे ही कर रहा हूँ। एक प्लेन है, वो दो पॉइंटों से पास होता है, एक है 0,0,0 और दूसरा पॉइंट है 3,-1,2 से, ठीक है। और केशव कुमार बहुत लेट आए हो तुम। x-4 इज इक्वल टू 1, y+3/-4 और z+1/7, ठीक है। एक प्लेन इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन की इक्वेशन है, 3D लाइन की इक्वेशन है ये। तो इस प्लेन की इक्वेशन पता करनी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। करो भाई करो। केशव कुमार क्या करना है अपने को, एक प्लेन की इक्वेशन है ना? अब तो हम जाने वाले ही हैं थोड़ी देर में। तो एक प्लेन की इक्वेशन है और एक लाइन है जो इस प्लेन के पैरेलल है, प्लेन के पैरेलल है। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालें? तो रिया एंड शिवांगी, अभी हमने देखा था कि प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है और एक डीआरएस की जरूरत पड़ती है। लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तभी इन दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, वापस से पॉइंट और डीआरएस पता हो तो क्या लिखें केशव? x-x1 प्लस बी y-y1 प्लस सी z-z1 इज इक्वल टू 0। अब हमें पॉइंट तो a और b दो दो पता है, तो x1 y1 z1 की वैल्यू तो कोई से भी लिख सकते हो तुम, a वाली लिख दो या b वाली लिख दो, जो भी तुम्हें ठीक लगे वो लिख सकते हो। बस अब हमें a b c डीआरएस चाहिए। तो डीआरएस किस तरह से निकाले जाए? शिवांगी का जल्दी से आंसर आ गया बेटा, अभी चेक करते हैं क्या आंसर आया तुम्हारा। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए अब देखो इस लाइन के डीआरएस क्या होंगे।
इस लाइन के DRS क्या होंगे, जो नीचे लिखे हुए होते हैं वो लाइन के DRS होते हैं, और एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 1 होने चाहिए। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है 1, -4 और 7, ठीक है ना। नीचे जो भी लिखा होता है वो DRS होते हैं लाइन के। और एक लाइन यहाँ बना लो। तो इस AB के DRS कैसे निकालें, तो अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने कि 2 पॉइंट गिवन है, तो माइनस करने से जो दोनों पॉइंटों को माइनस करने पर आता है वो DRS आते हैं। तो दोनों को माइनस कर दो। 3 में से 0 गया तो 3, -1 में से 0 गया -1, 2 में से गया 2। तो AB के DRS से आ गए, माइनस कर देंगे। बहुत बड़े केशव जी, इन्वॉल्व हो रहे हो। तो AB के DRS आ गए। अब मेरे को इस प्लेन के DRS निकालने हैं ना, ये जो ABC, वो एक्चुअल में प्लेन के नहीं होते। किसके DRS होते हैं वो? परपेंडिकुलर लाइन के DRS होते हैं, सॉरी नॉर्मल के DRS होते हैं। परपेंडिकुलर लाइन मतलब नॉर्मल के DRS होते हैं। अब ये लाइन जो है ब्लू कलर की, वो ब्लू कलर की प्लेन के पैरेलल है, और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर होगा, पहली कहानी। तो दूसरी ये है कि इस प्लेन में जितनी भी लाइनें होगी, इस प्लेन में जितनी भी लाइनें होगी सब इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। तो ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये वाली, ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, तो अभी जस्ट सॉरी नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। तो इस नॉर्मल को अगर मैं L3 लाइन अज्यूम करूं, इस ब्लू को L2 लेट करें, इस ग्रीन को L1 लेट करें, तो DRS ऑफ L3 कैसे निकालते हैं? DRS ऑफ L2 क्रॉस DRS ऑफ L1। L1 और L2 लाइन के DRS का क्या कर देते हैं हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। बेटा एक क्वेश्चन आएगा पेपर में 100% है इसी कंसेप्ट पे, ये क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा कि दो DRS का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर तीसरे का DRS आता है। क्रॉस प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट आएगा, दो लाइनों के DRS के क्रॉस प्रोडक्ट से उन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन का DRS आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा? वही आई कैप जे कैप के कैप कर देंगे। अब इसके DRS कितने हो जाएंगे ऊपर वाली लाइन के? 1 -4 7, तो 1 -4 और 7 लिख देंगे। नीचे AB के DRS कितने आ रहे थे हमारे पास? 3 -1 और 2। तो इसको सोल्व करना। अब इसको किस तरह से सोल्व किया जाए देखते हैं। तो आप इसे अभी सोल्व करना भी सिखाया था मैंने। I लिखो, 2 को -4 से करो तो -8, माइनस माइनस प्लस का 7, माइनस का जे कैप 2 -21 प्लस के कैप को क्या लिखे हम? -1 प्लस 12 माइनस आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 11 के कैप। ये किसके DRS आ गए? L3 के DRS आ गए, है ना। कौन कौन से? ये वाले आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट -1 19 और 11। अब जो इसके DRS आए इस लाइन के, वो किसके DRS हो जाएंगे बेटा? इस नॉर्मल के जो DRS आए वही प्लेन के DRS आ जाएंगे। तो बस इस प्लेन में वैल्यू पुट कर दो कि क्या है प्लेन की इक्वेशन? ax - x1 प्लस by - y1 प्लस c z - z1 इज इक्वल टू 0। अब पॉइंट हमारे पास दो दो है यहाँ पर, A वाला भी और B वाला भी, जो तुम्हारी इच्छा हो ले लो, दोनों से सेम आंसर आता है। तो A की वैल्यू तो हमने पुट कर दी यहाँ पर -1, x माइनस में 0 0 वाला पॉइंट ले रहा हूँ, 19 y - 0 z का 11 z - 0। तो ये बिल्कुल सही आंसर आया जो शिवांगी ने बहुत पहले दे दिया था, 11 z इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब इसमें कोई चीज समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो कि कौन सा सीख करना है तुम्हें। चलो इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, फिर उसके बाद चलते हैं ना। परेशान तो नहीं हो गए तुम पढ़ते पढ़ते? लास्ट क्वेश्चन करेंगे ना, उसको समझना है ना। मैं इसी कंसेप्ट पे तुम्हें एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सेम कंसेप्ट ही है। फाइंड द इक्वेशन। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग चल रही है तो ठीक लग रहा है ना, कुछ है नहीं, अच्छा ही लग रहा है पढ़ना। और तुम्हारा अगर रेस्पॉन्स आएगा ना बेटा, तभी क्या होता है, मन करता है पढ़ाने का, नहीं तो धीरे धीरे करके स्किप कर देंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन दैट कंटेन
that contains the point 1, 1, minus 2 and the perpendicular to each of the planes 2x plus 3y minus 2z is equal to 5 एंड तुम करो इस क्वेश्चन को, लिख भी लो साथ साथ और खुद से स्टार्ट करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम्हें सोल्व करना है। क्या कहना चाह रहा है ये ऐसे कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, उसमें एक पॉइंट लाई करता है। कौन सा पॉइंट लाई करता है? कंटेन करने का मतलब लाई करता है 1, 1, minus 2, ये पॉइंट लाई करता है। और बाकी के दो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। बाकी दो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब देखो, मैंने वापस बार बार बोल रहा हूँ कि किसी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है और एक डीआरएस की जरूरत पड़ती है। तो पॉइंट तो हमारे पास है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होगी उसके डीआरएस चाहिए, इसके नॉर्मल के डीआरएस चाहिए, और ये दो प्लेन आपस में इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो, इस प्लेन के जो डीआरएस होंगे इस वाले प्लेन के, कौन से? ये जो लिखा हुआ है 2, 3, -2, ठीक है, ये प्लेन के नहीं होते। किसके डीआरएस होते हैं बेटा? नॉर्मल के डीआरएस होते हैं, ये इसके नॉर्मल के डीआरएस। और जो ये लिखा हुआ है 1, 2, -1, 1, 2, -3, ये किसके डीआरएस है हमारे पास? इस के नॉर्मल के डीआरएस, इस प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस। अब ये दोनों जो लाइनें हैं, ब्लू कलर वाली और ग्रीन कलर वाली, ये दोनों आपस में इस ब्लैक कलर वाले की क्या रही होगी? परपेंडिकुलर रही होगी। ये इसके परपेंडिकुलर रही होगी और ये वाली इसके परपेंडिकुलर रही होगी। तो वापस वही बात हो गई कि अगर ग्रीन कलर वाली लाइन को हम L1 लेट करें, ब्लू कलर वाली लाइन को अगर हम L2 लेट करें, और रेड ब्लैक कलर वाली लाइन को अगर हम L3 लाइन लेट करें, तो जो L3 लाइन है वो L1 और L2 की क्या है? परपेंडिकुलर है। L3 इज परपेंडिकुलर L1 एंड L2। तो इन दोनों के डीआरएस का क्रॉस प्रोडक्ट, डीआरएस ऑफ L3 कैसे निकालेंगे? डीआरएस ऑफ L1 क्रॉस डीआरएस ऑफ L2 ऐसे निकालेंगे। अब इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। कैसे करें? आई कैप, जे कैप, के कैप। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं अपन 2, 3, -2 और 1, 2, -3। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। तो आई कैप करा हम लोगों ने, माइनस करो तो माइनस का 9 प्लस का 4, माइनस जे कैप माइनस का 6 प्लस का 2 प्लस का के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट किया 4 -3, तो -5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप। तो इससे जो डीआरएस आए -5, 4, 1, वो किसके डीआरएस होंगे? इसके नॉर्मल के डीआरएस होंगे, इस वाले प्लेन के। और इस प्लेन के डीआरएस ही चाहिए थे, तो नॉर्मल के डीआरएस इसके डीआरएस सेम होंगे। तो बस तुम अब सोल्व कर लो इसको। a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0। अब a b c की वैल्यू पुट कर दो, -4, पॉइंट भी पुट कर दो, x1 1, 1, -2, y -1, -2, z माइनस, है ना, गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ 1 आएगा प्लस का और z माइनस माइनस प्लस 2 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो -5x प्लस का 5 प्लस 4y माइनस का 4 प्लस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
तो -5x प्लस 4y प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आंसर है। अब देखिए चेक करते हैं। शिवांगी जी गड़बड़ हो गया तुम्हारा ना, ये मेरा गड़बड़ हुआ है मेरा एक गड़बड़ हो गया, बस 7 आया। 5 प्लस 3 ठीक तो है। पूजा क्या आंसर, पलक क्या आंसर आया तुम्हारा? सर ऐसे ही आ रहा है, ऐसे आ रहा है बस सेम। मैंने ना क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जो आपकी प्लस की आ रही है ना वो मेरी माइनस की आ रही है, जो आपकी हाँ उससे माइनस तो की वो कुछ मेरी फर्क प्लस नहीं की आ रही पड़ता, है। उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ +5 -4 -1 भी आ जाएगा तब भी ठीक है, क्योंकि DRS तुमने सिखाया था तुम्हें प्लस माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। शिवांगी का थोड़ा गड़बड़ आया ना। पलक तुम्हारा ना इधर 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 नहीं आया जो तुमने भेजा ना चैट हाँ में। सर वो मैंने लिखना भूल गई। अच्छा तो बेटा शिवांगी दोबारा चेक कर ले, रिया तुम भी चेक करो, और फिर अगले हाँ जो भी क्लास होगी उसमें मैं थोड़ा ऑन कर दूंगा, तो बच्चों से एक बार फीडबैक ले लेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, मोस्टली जो भी बोलेंगे उससे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और अभी तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं प्री बोर्ड वगैरह में, प्री बोर्ड हुए उनमें डर तो नहीं लग रहा पलक? मैथ्स में नहीं आ रहा सर, मैथ्स में नहीं आ रहे? फिजिक्स में बहुत है। अच्छा फिजिक्स अच्छा, में नहीं आ रहे, मैथ्स में तो आ रहे हैं। मैथ्स में आ रहे हैं। अब मैं तो मैथ्स ही पढ़ा सकता हूँ ना, फिजिक्स वाले सर से बोलूंगा कि थोड़ा सा और ज़्यादा क्लासें लें, फिर भी एक रूटीन रहे अपना। अभी जेई वगैरह की तैयारी नहीं करते आप लोग? मैथ्स में जेई का इस बार दिया था, मतलब पिछले मार्च का बैच दिया था। कितना परसेंटाइल आया था? 63 आई थी। अच्छा अच्छा, फिर 63 में तो नहीं होगा बेटा ना, 90 से वो आना चाहिए था। हाँ सर, हाँ फिर नेक्स्ट ईयर का तो अभी कुछ सोचा नहीं क्या मतलब करेंगे। ना क्लियर करना है, बाकी आईआईटी फिर तैयारी करेंगे। अच्छा नेक्स्ट ईयर आईआईटी की एनटीए तैयारी बस करो। क्लियर क्लियर। अच्छा तो इस बार तो खैर फिर 12th पे ध्यान दो। अब देखो तुमने अगर प्रिपरेशन नहीं करा होगा ना तो होगा भी नहीं फिर अच्छे से। हाँ सर, प्रिपरेशन तो बिल्कुल ही नहीं है, लॉकडाउन वगैरह लग गया था तो। हाँ हाँ हाँ, तो अभी तो कोई नहीं कुछ आप बेटा। बेटर ऑप्शन बता दो कुछ करने के लिए आगे। आगे के लिए तो अपना इंटरेस्ट देखो कि बेटा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इंजीनियरिंग में जाना है या फिर बीएससी करना है। और अगर किसी में भी इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं क्या करूं, तब तो फिर इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट है। अगर जैसे बहुत सारे मतलब हो, मैंने वो सोची थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सोची है, फिर उसमें कैसे क्या होता है ये पता ही नहीं। इसके लिए बेटा मैं ना एक सेशन ले लूंगा कि तुम्हें है ना, मैं पूरा समझा दूंगा कि इस ब्रांच में ये होता है, इसमें ये होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी साइकोलॉजी तैयार करना। एक दिन सेशन रखेंगे अपन, उसमें कॉलेज के बारे में बात करेंगे अपन। लेकिन अभी करें अभी बोर्ड के बाद करें? मेरे साथ बोर्ड के बाद करना चाहिए ना। तो चूज तो अभी कर, हाँ बोर्ड के बाद भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी भी कर लेंगे, उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा। वैसे गर्ल्स या लड़कियां जो ज़्यादा होती है ना, वो कंप्यूटर या फिर आईटी लेती है मोस्टली, है ना। उनमें क्या होता है ना, सिंपल होता है वो, सिंपल भी होता है पर और सर वो मैंने ना कंप्यूटर साइंस नहीं ले रखी 12th में। नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बस 3 चीज़ें होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि ठीक है। कंप्यूटर साइंस लें तब जाकर ही अपन कंप्यूटर लें। जैसे भी मैकेनिकल ब्रांच लोगे, कोई इलेक्ट्रिकल लोगे, तो तुमने थोड़ी ना ले रखी है पहले से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, तो 12th के बाद बिल्कुल लाइन चेंज हो जाती है। नहीं तो टीचर बोल रहे थे तुमने नहीं लिया तो, क्या कह रहे हो बेटा? नहीं स्कूल में टीचर्स बोल रहे थे तुमने नहीं लिया तो नहीं हो पाएगा ये वो। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा इस स्कूल्स में जो टीचर आते हैं ना, बीटेक वाले नहीं होते, वो बीएससी बीएससी वाले टीचर्स होते हैं, नॉर्मल बीएससी एमएससी वाले। तो उनको इतना पता नहीं होगा आई थिंक, हालांकि पता होता है सबको ही। तो कोई सी भी ब्रांच ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। बस अपन बीटेक वाले साइंस मैथ्स वाले हैं, वो केवल मेडिकल वाले डिपार्टमेंट में ही नहीं जा सकते, बाकी सभी ही कर सकते हैं। अपन कॉमर्स का सीए भी कर सकते हैं, मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुमने साइंस मैथ्स ली हो तो। बस डॉक्टर नहीं बन सकते इतना सा है, अदरवाइज तुम कुछ भी कर सकते हो, A to Z कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसके बारे में तो सर डिटेल से ऑप्शनल ले रखी है। बोलो बेटा।
ऑप्शनल में बायो ले रखी है। ऑप्शनल में बायो ले रखी है, कर लो वो तो। खैर डॉक्टर तो देखो, डॉक्टर बनो तो बढ़िया वाले बनो, और छोटे मोटे डॉक्टर का तो कोई फायदा नहीं है फिर। और आजकल एमएससी बीएससी तो बहुत लोगों ने कर रखी है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बढ़िया तो वही रहता है कि कंप्यूटर वम्प्यूटर ले लो, आराम से ऑफिस ऑफिस मिल जाते हैं नोएडा, गुड़गांव, पूना, बेंगलोर, उन सब जगहों पे। तो घर वालों का ये कहना है कि वो लेनी है, मतलब गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब बीटेक करके प्रोफेसर की जॉब करो। उसके बाद गेट की तैयारी करो, गेट करोगे तो ओएनजीसी है, ओआईसी है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे। गवर्नमेंट की तैयारी करनी तो बैंक पीओ करो, आरएस करो, आईएएस करो, खूब सारी होती है। एक टीचर बनना जरूरी थोड़ी ना है। और टीचर बनना है तो तुम, ऐसा भी नहीं है टीचर बीटेक। नहीं बनना है। क्या कह रहे हो? टीचर नहीं बनना सर। हाँ तो फिर बस यही बचता है, टीचर ही बनना चाहो तो बन सकते हो। नेट का पेपर होता है, वो क्वालिफाई करना बीटेक के बाद। और जो 4 साल की डिग्री होती है ना, तो तुम अगर बाहर फॉरेन वॉरेन में भी जाना चाहोगे तो ये एलिजिबल होती है, बीटेक की डिग्री ही एलिजिबल होती है, बीएससी एलिजिबल नहीं है। बीएससी का मतलब जितनी भी 3 ईयर की डिग्रियां होती है हिंदुस्तान में, अपने इंडिया में, वो बाहर की कंट्रियों में एलिजिबल नहीं होती, वो 4 ईयर की डिग्री मांगते हैं। जो भी नया सिस्टम चेंज हुआ ना, उसने तो 4 ईयर की कर दी डिग्री सब। अच्छा। तो आराम से पहले तो मेरे हिसाब से ना अभी तुम्हें 12th करना चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी तो, है ना। उसके बाद तुम्हें ठीक सा कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा जेई वेई की तैयारी कर लेना। जब कॉलेज वॉलेज पूरा हो जाए, जब पेपर वेपर हो, मतलब उसको ना ऐसे देख के मत आया करो कि हाँ आज पेपर है, घूमने जा रहे हैं, वो वाला सीन मत नहीं करा सर, करो। मार्च का तो मैंने ऐसे देखने के लिए दिया था कि आखिर होता कैसे, मतलब ट्रायल वगैरह। अच्छा, कंप्यूटर पे कैसे होता है ऐसा वाला सीन? हाँ। तो ये तो यहाँ के लिंक है विद्या मंदिर की, इसमें भी तुम ज्वाइन करके अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। थोड़ा देख लेना। और पेपर देने जाओ ना तो क्या करो, प्रीवियस ईयर्स के जो 19 और 20 के क्वेश्चन है, 2019 2020 के जितने भी क्वेश्चंस के पेपर है, ठीक है ना, करीबन 15-16 पेपर है, उन 15-16 पेपर को पढ़ो, है ना, उनके सॉल्यूशन देख लो अगर नहीं आते हो तो उनके सॉल्यूशन दे के फिर पेपर देने जाएगा, तुम्हारा 20-30 परसेंटाइल बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली आराम से। 20 परसेंटाइल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अभी तुमने साल भर थोड़ी तैयारी ओके। करी बोर्ड की, तो इस पर ध्यान देना। और जब भी पेपर देने जाओ तो यही करना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाया करो, सारा निचोड़ उन्हीं हाँ के सर, अंदर है। अप्रैल का भरा था फॉर्म। अप्रैल को तो कब है, डेट 27 को है। हाँ, उसी के आसपास आया, मतलब 4 दिन होता है ना। हाँ तो, और इसके बाद मई में है, फिर इसके बाद पेपर है ना। तो मई का तो मैंने भरा नहीं है, क्योंकि मैथ्स के पेपर के आसपास आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, देते रहो, कहीं ना कहीं तो परसेंटाइल बढ़ेगी। हालांकि पैसे खर्च होते हैं, लेकिन फिर भी इतने से पैसे से फर्क भी नहीं पड़ता। अभी आएगी डेट निकलेगी तो उस टाइम भर ऐसे। देना। क्योंकि 3-4 जितने पेपर है उनमें से जो अच्छी कट ऑफ होगी उसी से मिलेगा। लेकिन देखो, जिसके 80 बनती है, 85 बनती है, 90 परसेंटाइल बनती है, उनका कोई मतलब नहीं है। 92 93 तक का भी कोई मतलब नहीं है जैसे फिर बस भी। ये क्लियर चाहिए, बाकी उसके आगे कॉलेज के लिए तो एडवांस देखनी है। हाँ चलो, मैं करवा दूंगा तैयारी। अगर हम लोगों ने सोचा कि नहीं करवाना चाहिए, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम वो भी करवा देंगे, वीडियो वगैरह अवेलेबल करवा देंगे, या फिर बिठा के पढ़ा देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। यस। ठीक है। और एक दिन है ना, मतलब काउंसलिंग सेशन रखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांच कब कब लेनी चाहिए। ठीक है ना, उसमें तुम क्वेश्चन पूछना है ना, सुनना है सुनना मत। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट सुन ठीक लिया, है। उसके बाद क्वेश्चन पूछना कि सर मैं ये करूँ तो क्या होगा, ये करे तो क्या होगा। ठीक है रिया, शिवांगी, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, जल्दी रखेंगे फिर, है ना। बाय बेटा, बाय।